आरहत वाङ्मय में कहा गया है, विनयम्पि जो उवा एनम चोइओ कुप्पई नरो दिव्यम सो सिरि मिज्जन्ति दंडेन पड़ी से है। आदमी के जीवन का एक गुण होता है मार्दव, निरहंकारता। अहंकार घमंड आदमी को पतन की ओर ले जाने वाला होता है, और निरहंकारता, विनय का भाव, वह आदमी को उन्नति की ओर ले जाने वाला होता है। कहा गया, लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, चिंटी साकर ले चली हाथी के सिर धूल। लघुता, निरहंकारता, उससे आदमी को प्रभुता मिल सकती है। और जो बड़प्पन बड़प्पन में रहता है, बड़प्पन दिखाने के रूप में, वहां फिर प्रभुता मानो आना नहीं चाहती। तो हमें अपने जीवन में घमंड को दूर रखना चाहिए या हमें घमंड से दूर रहना चाहिए। निरहंकारता का भाव पुष्ट हमारा रहे, ऐसा प्रयास यथोचित करना चाहिए। साधु होता है उसको तो और भी घमंड से दूर रहना चाहिए। संस्कृत में कहा गया, अभिमानम सुरापानम गौरवम घोर रौरवम प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा त्रयम त्यक्त्वा सुखी भवे। ये अभिमान, प्राइड, ये मदिरा पान के समान है, और यह गौरव घोर नरक के समान है। प्रतिष्ठा सुकरी, सुवरी की विष्ठा के समान है। इनको छोड़कर आदमी सुखी बने। तो साधु में ये गुस्सा, अहंकार, माया, लोभ, ये कषाय प्रतनु रहें, कृश हो जाएं, क्षीण हो जाएं, तो साधुता प्रशस्त होती है, साधुता निखार को प्राप्त हो जाती है। साधु को लोग बंधन करते हैं, यह बंधन मानो साधु की साधना का सम्मान है। तो दूसरे वंदन करें, यशोगान करें, प्रशंसा करें, साष्टांग प्रणाम करें, साधु को इन चीजों से घमंड में नहीं आना चाहिए। साधुत्व ग्रहण कर लिया है, अब वो साधुत्व जितना संभव हो सके उच्चता को प्राप्त करे, निर्मलता को प्राप्त करे, यह वांछनीय होता है। मैंने परम पूज्य गुरुदेव तुलसी की मानो स्वीकृति से मुनिश्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनों के द्वारा एक अपेक्षा से आज के दिन दीक्षा ग्रहण की थी। कल भी प्रोग्राम मनाया गया, वो मुख्य था भी, कल का दिन था वो तिथि के अनुसार था। प्राय तिथि कोई हम अधिक महत्व देते हैं, तो कल वैशाख शुक्ला चतुर्थी थी, तो चतुर्दशी थी, वो तिथि के हिसाब से दीक्षा दिवस था। पर मैं भूल न करूं तो दिनांक के अनुसार मेरा दीक्षा दिवस 5 मई होता है। तो आज 5 मई है, और वो रखा भी 2 दिन, तो आज तिथि के हिसाब से भी हो गया और दिनांकानुसार भी हो गया। तो मेरा दिनांकानुसारी दीक्षा दिवस है वो 5 मई का होता है। तो
आज 5 मई है, तो दिनांक के अनुसार मैंने आज 50वें वर्ष में, संयम पर्याय के 50वें वर्ष में प्रवेश किया है। तो दिनांक के हिसाब से तो मैंने 12 वर्ष कंप्लीट किए ही नहीं थे, उससे पहले ही साधु बन गया था, क्योंकि मेरा जन्म 13 मई का होता है। 13 मई 1962 का जन्म है और 5 मई 1974 की मेरी दीक्षा है। तो 12वां वर्ष पूरा हुआ ही नहीं था दिनांकानुसार ने, तब मुझे यह साधुत्व का रत्न प्राप्त हो गया था। तिथि के अनुसार वैशाख शुक्ला नवमी का जन्मदिन है, विक्रम संवत 2019 का, और दीक्षा वैशाख शुक्ला चतुर्दशी विक्रम संवत 2031। तिथि के हिसाब से मैं 12 वर्ष और करीब 5 दिन का हो गया था, तब मुझे यह संयम रत्न मानो प्राप्त हुआ था। हालांकि अब यह भी एक उपचार है कि दीक्षा दिवस आ गया, वो उपचार है, बाकी दीक्षा तो हुई उस दिन हो गई, वो दिन तो वापस कभी आएगा नहीं, वो दिन तो चला गया। दीक्षा ली वो दिन तो कभी वापस लौटेगा नहीं, आएगा नहीं। हम एक उपचार से मना लेते हैं भाई कि 1 साल हो गया, वो साल का जो राउंड चलता है उसके हिसाब से कि आज दीक्षा दिवस आ गया। दीक्षा दिवस तो मेरा चला गया, कभी चला गया, आज क्या आ गया। यह व्यवहार की भाषा है, उपचार की भाषा है, क्योंकि 7 नए हैं, कौन सी बात किस नए के हिसाब से है, नई गम नई जो भी नए के हिसाब से यह उपचार है कि आज दीक्षा दिवस है, तो दीक्षा दिवस तो मेरा गया 49 वर्ष पहले ही चला गया लगभग। तो अब उसका वो हम पुनरावर्तन, वो काल के हिसाब से, वर्ष के हिसाब से, महीने के हिसाब से, तिथि दिनांक के हिसाब से व्यवहार में कर लेते हैं। तो एक सामान्य लोक रीति या इसे एक लोकोपचार भी यथासंभवतया माना जा सकता है। खैर, यह तो थोड़ी एक न्याय की या दर्शन वो बात आ गई है। व्यवहार की भाषा में दीक्षा दिवस है, तो इससे संयम की प्रेरणा स्वयं को भी और ज्यादा प्राप्त हो सके, इस निमित्त से औरों को भी प्राप्त हो सके, तो बहुत अच्छी बात हो सकती है। तो यह संयम है। आदमी अपने जीवन में संयम को पुष्ट करे। साधु का तो महाव्रत रूप में संयम, त्रिगुप्ती संयम, समितियों से युक्त साधना, शास्त्र में कहा गया। साधु कैसा? पंचाशव परिन्नाया त्रिगुप्ता ससु संजया पंच निगहना धीरा निगंथा उज्जुदंशनु। साधु को कैसा होना चाहिए? एक श्लोक में बहुत अच्छी बातें आ गई हैं कि परिज्ञात पंचाश्रवहा, 5 आश्रवों को छोड़ देने वाले साधु होते हैं। 5 आश्रव कौन से? हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह। इन 5 आश्रवों के परित्यागी होते हैं, वे साधु हैं। और त्रिगुप्ता, त्रिगुप्त, 3 गुप्तियों से गुप्त हैं, मनोगुप्ती, वाग गुप्ती और काय गुप्ती। इन 3 गुप्तियों से तो गुप्त हैं, संरक्षित हैं। मन का संयम, वाणी का संयम, काय का संयम, वे साधु निर्ग्रंथ होते हैं। ससु संजया, 6 काय के जीव, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय, ये 6 प्रकार के जो जीव हैं, इनके प्रति संयम, इनकी हिंसा न हो, इनका अपव्यय भी न हो, संयम हो। और पंच निग्रहणा, 5 इंद्रियों का निग्रहण करने वाले, कंट्रोल रखने वाले, श्रोत्रेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय,
इन 5 इंद्रियों का निग्रह जो करते हैं वे निर्ग्रंथ होते हैं। और धीरा, जो धीर होते हैं, धीर धीर गंभीर धीर होते हैं, और सीधी भाषा में धीरे होते हैं, धीरे धीरे, तेजी वाले नहीं, धीरे। और धीर विकार हेतु सति विक्रियन्ते ये सामने चेतांसी त एव धीरहा। विकार का हेतु सामने आ जाने पर भी जिनके चित्त विकृत नहीं होते हैं वे धीर पुरुष होते हैं, धीर होते हैं। तो निर्ग्रंथ और कैसे? उज्जुदंशिणो, रिजुदर्शी, सीधा मोक्ष की ओर दृष्टि रखने वाले, कि मोक्ष कब मिले, मोक्ष कब मिले, मोक्ष की ओर देखने वाले। सीधे लेट जाएं, आंखें खुली है तो हमारी दृष्टि ऊपर मोक्ष की ओर हमारी दृष्टि हो जाती है। सीधे लेट जाओ कायोत्सर्ग की मुद्रा में, आंखें खुली हैं, ऊपर दिख रहा है, यानी हम मोक्ष की ओर हमारी दृष्टि हो गई, सीधी, एकदम सीध में मोक्ष है। तो यह सिद्धांत की कोई मनुष्य साधु मोक्ष में जाता है, जहां बैठा है ठीक उसकी सीध में देखो, वो वहां जाकर के मोक्ष में स्थित होगा। तो मोक्ष में जब साधु जाएगा एकदम सीधा, बीच में कहीं मोड़ नहीं होता, विग्रह गति नहीं होती, वो सीधा जहां है वहां का वहां सीध में जाकर के वह मानो आश्रय स्थित हो जाता है। तो उज्जुदंशिणो, रिजुदर्शी साधु वह होता है जो मोक्ष को देखने वाला, मोक्ष की ओर दृष्टि रखने वाला होता है। तो जो संयमी है, साधु है, उसके लिए यह श्लोक भी मननीय है। पंचा सव करिन्नाया तिगुत्ता छसु संजया पंच निगहना धीरा निगंथा उज्जुदंशिनो। एक श्लोक में साधु का व्यवहार कैसा, आचार कैसा, उसको जानने के लिए यह एक श्लोक काफी सक्षम प्रतीत हो रहा है। इस एक श्लोक में किस प्रकार साधुत्व का निचोड़ आ गया है। 5 आश्रमों का त्याग, कितनी बड़ी बात आ गई। और 3 गुप्तियों से गुप्त, 6 जीव निकायों के प्रति संयत, 5 इंद्रियों का निग्रह करने वाला और धीर, रिजुदर्शी, इतनी बातें जिसमें आ गई है, और साधुत्व क्या बचेगा और कितना बचेगा। तो बहुत सार की बात इस एक श्लोक में आ गई है। तो हमारे चारित्रात्माएं जो हैं, हम सभी जिस पथ पर हम बढ़ रहे हैं, जिस पथ पर स्थित हैं, वो चारित्र का, अध्यात्म का जो पथ है, और गुरुओं से, दीक्षा दाताओं से जो हमें यूं प्राप्त होता है, परम पूज्य आचार्य भिक्षु ने कितनों को दीक्षा दी होगी, कितने उनके द्वारा दीक्षित हुए होंगे। और भी हमारे उत्तरवर्ती परम पूजनीय आचार्यों ने कितनों कितनों को दीक्षित किया होगा। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी को तो हमने आंखों से देखा है, कितनी कितनी चारित्रात्माएं उनके द्वारा दीक्षित हुई हैं। और परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी को हमने देखा, कितनों को उनसे दीक्षित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। वर्तमान में भी दीक्षा के क्रम चल रहे हैं। तो यह दीक्षा, मुनि दीक्षा प्राप्त होना बहुत बड़ी बात है, ऐसी चीज है। करोड़ों 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 की संपत्ति सामने रख दो, और साधु दीक्षा के सामने ना कुछ सी है, ना चीज सी है। साधु का जो संयम रत्न, यानी महाव्रतों का रत्न है, संयम रत्न है, उस एक रत्न के सामने आपके हजारों रत्न भी सामने रख दिए जाएं, उस संयम रत्न के सामने वे बहुत बोने बहुत तुच्छ हो जाते हैं। तो वे धन्य हैं, मानो कृत पुण्य हैं, यानी पवित्रता जिनमें आ गई है, कि धन्य हैं जिनको संयम रत्न प्राप्त हो जाए। और वह संयम रत्न भी
अविवाहित अवस्था में, बालावस्था में मिल जाए तो संभवतः और भी ज्यादा बड़ी बात है। एक तो संसार को देख लिया, संसार में रह गए, 60-70 वर्ष आ गए, बेटा हो गया, पोता हो गया, कितनों की शादियां कर दी, अब साधुपना लिया, ठीक है, वे भी पूजनीय तो हैं। पच्छाविते पयाया क्षिप्पम गच्छन्ति अमर भवनाइम, जे सिंह पियो तवो संजमो ये खंती ये बम्ब चेरम से। बाद में दीक्षा लेने वाले भी उच्च गति को प्राप्त हो सकते हैं, परंतु एक दृष्टि से संभवतः यह बात भी सही हो सकती है कि बचपन में ही दीक्षा ले ले और फिर लंबा संयम पर्याय पाले, अंतिम श्वास तक संयम जीवन में रहे, तो वो कितनी बड़ी बात है। गुरुदेव तुलसी ने बालावस्था में दीक्षा ली थी, जीवन के 12वें वर्ष में दीक्षा ली थी। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने जीवन के 11वें वर्ष में दीक्षा ली थी। और भी हमारे कितनी चारित्रात्माओं ने बालावस्था में दीक्षा ली थी। तो बालावस्था में दीक्षा ले ले, एकदम छोटा बच्चा 10, 11, 12, 13, 14 छोटी उम्र का अविवाहित अवस्था का दीक्षा ले ली, लंबा संयम पर्याय अंतिम श्वास तक उस संयम की सुरक्षा कर ली, वह तो कितनी बड़ी बात है। इस तुलना में लगता है तो बाद में दीक्षा लें, 70 वर्ष के 75 वर्ष के, सब कुछ संसार में देख लिया, बेटे पोते हो गए, अब दीक्षा ली है तो वंदनीय तो है, बड़ी अच्छी बात है, बाद में भी संभल गए, बाद में भी दीक्षा ले ली। एक बच्चे ने दीक्षा ली, जिंदगी भर लंबे काल तक संयम पाला, वो संभवतः और भी बड़ी बात है कि बाल योगी, बाल मुनि था, अब कभी वृद्ध मुनि हो गया, जीवन भर अपना संयम की चद्दर को बहुत अच्छा उजला रख लिया और अंत में संथारा संलेखना करके अपनी संयम यात्रा संपन्न कर दी, वह बहुत बड़ी बात होती है। अंत में संथारा भी आ जाए, समाधि मरण संथारा अनशन, आचार्य भिक्षु ने अंत में अनशन भी प्राप्त कर लिया था, वो सिरियारी का स्थान, अंत में अनशन संथारा आ गया, और संथारे में एक अच्छी स्थिति में जो महाप्रस्थान होता है वह विशेष बात होती है। तो स्वामी जी को तो अंत में कोई विशेष कोई ज्ञान भी हुआ हो सकता है, तो संथारा आना भी विशेष बात है कि संयम की चद्दर ज्यों की त्यों धर दी चदरिया, संयम का चद्दर है, अच्छी तरह रह जाए अंतिम श्वास तक, वो विशेष बात है। वरना कभी कभी साधु कोई बीच में साधुपना छोड़ देते हैं, कोई घर चले गए, कोई संग से अलग हो गए, और जिनका मन भी अच्छा नहीं रहा, अवांछनीय कारण से संग छोड़ करके अलग जीवन जीते हैं, ऐसी अनेक बातें हो सकती है। कोई कोई ऐसा भी मिल जाए तो विशेष प्रयोजन से संग मुक्त होकर के अपनी अच्छी साधना करे, वो भी कोई कोई विशेष आत्मा ऐसी भी हो सकती है। तो ऐसे भी अनेक जो संयम में अस्थिरता के कारण से संयम जीवन को छोड़ते हैं, साधु संस्था को छोड़ते हैं, तो जिंदगी में ऐसा दिन न देखना पड़े, साधु के जीवन में न आए, इस यात्रा में बीच में विराम आ जाए, बीच में यात्रा को छोड़ने पड़े, यात्रा शुरू की है, अंतिम श्वास तक वो यात्रा निर्बाध गति से चलती रहे, एकदम आराधक रूप में संयम जीवन की यात्रा संपन्न हो, यह विशेष उपलब्धि होती है। तो यह संयम रत्न मिले और बालावस्था में मिल जाए और अंतिम श्वास तक सुरक्षित रह जाए और उसमें निखार आता जाए, ऐसी स्थिति संयम की हो तो वो एक अच्छी बात हो सकती है। तो यह संयम जीवन है, इसमें महाव्रतों की सुरक्षा और समितियों गुप्तियों की अच्छी आराधना हो तो यह जीवन धन्य है। और कहीं कोई भौतिकता की निदान के रूप में लालसा न हो कि आगे मुझे यह मिले, मेरी साधना तपस्या का फल हो,
आगे के जन्म में मैं चक्रवर्ती बन जाऊं, सम्राट बन जाऊं, तीर्थंकर बन जाऊं। तीर्थंकर बनने की भी लालसा नहीं रखनी चाहिए, कामना नहीं। वीतराग बने, बस आत्मा का कल्याण हो, क्योंकि तीर्थंकर पद है वो भी पुण्यायी का एक उस उत्पाद है, पुण्यायी से मिलने वाली चीज है। नाम तीर्थंकर नामकरण की प्रकृति, तो साधु को पुण्य की इच्छा नहीं करनी चाहिए, पवित्रता की इच्छा करें, निर्जरा की इच्छा करें, संवर की इच्छा करें और मोक्ष पाने की इच्छा रखें, तो साधु पुण्य का आकांक्षी नहीं। जो खास बात है ही नहीं कि मुझे चक्रवर्ती बनूं, या क्यों इच्छा करते हो? क्या चक्रवर्ती बने बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा? तो क्यों चक्रवर्ती बनने की इच्छा? तीर्थंकर क्यों बनना चाहते हो? बस साधना करो, बनना है तो बन जाओगे। लालसा मत करो कि मुझे तीर्थंकर बनने का मौका मिले। तीर्थंकरों के भक्त बने रहे तो भी बहुत है, तीर्थंकरों के भक्त बने रहे तो भी बहुत है, जिन दास बने रहे तो भी अच्छी बात है, जिन भक्त बन जाएं तो भी अच्छी बात है, जिन बने वीतराग बने यह भी ठीक है। तो तीर्थंकर जिनेश्वर के रूप में, तीर्थंकर के जो पुण्य के रूप में आकांक्षा साधु को नहीं करनी चाहिए। तो यह संयम जीवन है। और संयम जीवन जीनार पंडित मरण मरना। मुनिश्री सुखलाल जी स्वामी घोर तपस्वी, सरदार शहर में मंत्री मुनि मगन और सुखलाल जी स्वामी घोर तपस्वी। तो गुरुदेव ने फिर वो गीत की, संयम जीवन जियो, संयम जीवन जीना और पंडित मरण मरना। जीना तो संयम जीवन, मरना है पंडित मरण। पंडित यानी साधु के रूप में वो अंतिम मरण हो, संसारे के साथ हो। और भी विशेष बात होती है, तो हमारे धर्म संघ में कितनों को आसरा मिलता है। यह वैष्णव शासन है जिसमें हमको ये आश्रय मिला है रहने का। हमारा तो कल्प वृक्ष है यह शासन, जहां हमें रह करके साधना करने का यह मौका मिलता है। इस शासन का कितना उपकार है, इस शासन का हमारे पर, जो हम शासन में रह रहे हैं, हमें रह करके साधना करने का यह मौका मिलता है। इस शासन का कितना उपकार है, इस शासन का हमारे पर, जो हम शासन में रह रहे हैं, तो शासन में हमें आश्रय मिल रहा है। गुरुदेव तुलसी ने संगपति थे तो कितनों को मानो आश्रय दिया। आचार्य महाप्रज्ञ जी की निश्रा में कितनों को आश्रय मिला। तो हमें गुरुओं की निश्रा में और गुरुओं की मानो छत्र छाया में, गुरुओं के साये में जो रहने का मौका मिलता है, संग शास्त्रा के अनुशासन में रहने का मौका मिलता है, वो खास बात है। अनुशासन को छोड़ दे, अनुशासनहीन हो जाए, तो वो कोई क्या खास बात है। अपने मन मते चलना ठीक है, किसी की आशातना नहीं, सबके प्रति मंगल कामना। अनुशासन में रहना भी अपने आप में अच्छी बात है, बड़ी बात है। बड़ों के अनुशासन में रह करके साधना करना थोड़ी कठिन बात भी हो सकती है, पर साथ में अच्छी बात है कि अपने मन मते चल करके साधना करना। कोई न कहने वाला न टोकने वाला, ऐसी स्थिति हो। ऐसा राम राज अगर बरते, कोई कहने वाला नहीं है, चाहो सो करो, फिर कितनी क्या साधना होती है, केवली जाने। तो जो संग शासन में रह करके साधना करते हैं, गुरुओं के अनुशासन में रहते हैं और संग की निश्रा में रहते हैं और अच्छी तरह अपना संयम पालते हैं, वो एक विशेष बात होती है। एक मध्यम मिल जाए, आदमी पैरों से चले तो कितना टाइम लग जाए, और वो आदमी एक प्लेन में बैठ गया तो कितना जल्दी पहुंच जाए। एक चिंटी है, धीरे धीरे चलेगी तो 5 कोस चलने में कितना टाइम लगेगा। वो चिंटी एक ड्राइवर के माथे में चढ़ गई, केसों में चढ़ गई। अब ड्राइवर गाड़ी में बैठा, आधा घंटा में कहां से कहां पहुंच गई। तो चिंटी खुद पैरों से चलती तो कितना टाइम लगता। अब ड्राइवर के माथे में चढ़ गई तो वाहन के कारण से कितनी जल्दी पहुंच गई। यह संग एक प्रकार की मानो गाड़ी है,
एक प्रकार का मानव वाहन है। हम इसमें बैठ गए हैं तो इस जहाज में बैठ गए, गाड़ी में बैठ गए तो बड़े सुरक्षित रूप में हो सकता है हम आगे जल्दी पहुंच जाएं। अकेले ही चलें तो न पूरा पता क्या करना क्या नहीं करना, कौन करने वाला तो पता नहीं, कोई पूछने वाला पूछ भी जाए, बाकी पता नहीं न भी पहुंचे। तो अपनी गति अच्छे माध्यम से हो, हम संयम की हमारी साधना अच्छी तरह करते रहें तो यह 50वां वर्ष जो प्रारंभ हुआ, कल भी प्रारंभ हुआ और आज भी मेरा प्रारंभ हुआ है, तो सूरत में भी प्रारंभ हो गया, सचिन में भी प्रारंभ हो गया, दो जगह प्रारंभ हो गया, एक जगह तिथि से हो गया और एक जगह दिनांक से हो गया। तो हम सभी संयम की साधना अच्छी करते रहे। मंगल कामना। दानान षट्ठम अभयपयाणम सच्चेषु या अनवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंधचे लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।